महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों के चुनावों की मतगणना शुक्रवार सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है। 893 वार्डों में कुल 15,931 उम्मीदवार मैदान में हैं। सबसे अहम नवी मुंबई नगर पालिका में शुरुआती रुझानों के अनुसार बीजेपी 25 वार्डों में आगे चल रही है, जबकि ठाकरे गुट एनसीपी 19 वार्डों में बढ़त बनाए हुए हैं। कांग्रेस 2 सीटों पर आगे है। पुणे में बीजेपी 42 और एनसीपी 15 सीटों पर आगे है। नागपुर में भाजपा 7 और कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। संभाजीनगर में बीजेपी 8, शिवसेना 4 और शिवसेना 3 सीटों पर आगे है। नासिक में बीजेपी 5 और MVA प्लस NNS 3 सीटों पर बढ़त दर्ज कर रही है। केंद्र सरकार यूपीए सरकार के कार्यकाल में बने शिक्षक अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून में सुधार की तैयारी कर रही है। सरकार का लक्ष्य है कि योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों तक पहुंचे और सभी लाभार्थियों का 100% रजिस्ट्रेशन हो। पहले नियमों और आदेशों के जरिए सुधार किया जाएगा। जरूरत पड़ी तो संसद में नया कानून भी लाया जा सकता है। इसके साथ ही घर पाने के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाने पर भी विचार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिए हैं कि योजनाओं का लाभ सही समय पर और सही तरीके से पात्र लोगों तक पहुंचे। इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी से हुई 24 मौतों के बाद हालात का जायजा लेने कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी शनिवार 17 जनवरी को इंदौर पहुंचेंगे। हालांकि कांग्रेस नेताओं और नगरीय जनप्रतिनिधियों के साथ प्रस्तावित बैठक को जिला प्रशासन से अनुमति नहीं मिली है। कांग्रेस ने करीब 1000 लोगों की मौजूदगी के साथ बैठक का प्रस्ताव रखा था, जिसे प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी। आईपैक रेड मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ममता बनर्जी को सबक सिखाया और उनकी राजनीति उजागर हुई है। उन्होंने दावा किया कि अब तक 58 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में ईडी के खिलाफ दर्ज FIR पर रोक लगाते हुए ममता बनर्जी और पुलिस अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है। पहली विशेष फ्लाइट आज तेहरान से नई दिल्ली पहुंचेगी। ईरान में करीब 10,000 भारतीय मौजूद हैं, जिनमें 2500 से 3000 मेडिकल छात्र शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने ईरान की यात्रा से बचने की सलाह दी है। पहले बैच में तेहरान और आसपास की प्रमुख यूनिवर्सिटीज के छात्र शामिल होंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरेना मचाडो से मुलाकात की। मचाडो ने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल भेंट करने की बात कही। हालांकि व्हाइट हाउस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि ट्रंप ने मेडल स्वीकार किया या नहीं। ट्रंप ने फिलहाल मचाडो को वेनेजुएला की नई नेता के रूप में समर्थन नहीं दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान के भीतर सत्ता संघर्ष खुलकर सामने आ रहा है। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक संगठन के सुप्रीम लीडर हिबतुल्लाह अखुंदजादा और गृह मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी के गुटों के बीच मतभेद बढ़ गए हैं। वायरल ऑडियो क्लिप से तालिबान के अंदरूनी विवाद की पुष्टि हुई है, जिससे सरकार की स्थिरता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अमेरिका के ओरेगोन तटीय क्षेत्र में गुरुवार को 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। जर्मन रिसर्च सेंटर फॉर जियो साइंस के अनुसार भूकंप का केंद्र जमीन के 10 किलोमीटर अंदर था। फिलहाल किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं और नेशनल सुनामी वार्निंग सेंटर ने सुनामी को लेकर कोई अलर्ट जारी नहीं किया है।